लोजपा रामविलास के नेता ने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है और साथ ही भाजपा से भी यह डिमांड करते हुए नजर आए हैं। अभी हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सिंह, जो कई बार मांग करते रहते हैं और भी कई नेता मांग करते हैं, मगर उनके प्रवक्ता जब मांग करें तो ये बातें थोड़ा गंभीर लगती है। तो ये बातें खूब चल रही है कि लोजपा वाले नेता लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं, कर रहे हैं, वह मांग रखे भी हैं। इसको रवि जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जो कि जमुई से दूसरी बार सांसद हुए हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारी पार्टी ऑलरेडी ये साबित कर चुकी है बिहार के 2020 के चुनाव में कि हम बिहार में 12 से 15% वोट को हम स्कोर करते हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब ये अपने बल पे मुख्यमंत्री आने वाले समय में बनेंगे। रह गई बात बिहार में गठबंधन की सरकार है, या तो यूपीए के साथ या जो महागठबंधन जिसको कहते हैं लोग, या एनडीए के साथ। हमारी पार्टी अभी किसी के साथ गई नहीं है, लेकिन जिस दिन भी मतलब महागठबंधन वाला भी कहे कि चिराग जी बन जाइए तो उधरों चल जाइएगा आप लोग? नहीं, क्यों, हमारा स्टैंड क्लियर है। हमारा बिहार के विकास को बात जो करेगा, अभी तो महागठबंधन सरकार में सत्ता में है, तो वो कितना विकास कर रहा है अपने दिल से पूछिए कि मतलब बिहार का विकास हो रहा है क्या, विकास का बात कर रहे हैं क्या। तो नीतीश जी बिहार जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने इधर उधर, देखिए तो बिहार का तो सब जगह दिखा रहे हैं कि हमारा बिहार विकास कर रहा है, हमारी जो योजनाएं हैं वो केंद्र भी लेती है, उसकी कॉपी करती है पूरी, उसके जदयू के नेता तो एक सर्वे करा लेना नीतीश जी बिहार में, देश के जनता को बताने के लिए गए हैं, उससे पहले बिहार के जनता के बीच में एक सर्वे करा ले। और सर्वे रिपोर्ट का ही देन है ना कि 115 सीट से आगे 43 सीट पे। अच्छा, आप भी बिहार के हैं, आपकी पार्टी भी बिहार के है, आप एक चलाते हैं आप लोग बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो नीतीश जी तो एक क्यों नहीं चाहते हैं एक बिहारी आदमी जरा प्रधानमंत्री भी बने? इससे क्या परेशानी है आप लोगों को? कौन नहीं चाहता? हम हमारे नहीं चाहने से वो नहीं बनेंगे और हमारे चाहने से वो बन जाएंगे क्या? उनकी अपनी क्या क्रेडेंशियल है। मैंने तो यही बात कहा ना कि जो आदमी अपने एक स्टैंड पे नहीं रह सके, और कौन से पार्टी इन पे विश्वास कर लेगा कि ये आने वाले समय में महागठबंधन के साथ रह जाएंगे। 3 से 4 दफ़ा इधर से उधर, उधर से इधर कर चुके हैं। कभी मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर उनको हटाने के लिए दुनिया का सारा तर्क वितर्क और सारा तरह का एक्शन रिएक्शन सब किए, सब कोई देखा अपने आँख से। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि हम महागठबंधन मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी सूरत में भाजपा में नहीं जाएंगे। भाजपा में गए, फिर भाजपा में कहे कि आप एक्सप्लेनेशन दीजिए तेजस्वी को। क्या तेजस्वी जी एक्सप्लेनेशन दे दिए क्या, जो जिस विषय पे बात हुआ था? फिर चले गए वहाँ छोड़ करके। यहाँ इनका स्टैंड क्या है बॉस? तो जब कहते हैं बिहार का विकास ही मेरा स्टैंड है, उसके लिए हम किसी से समझौता कर लेंगे। देखिए, गठबंधन हो, राजद हो या बीजेपी, विकास में खाली ना लगा दीजिए का हटा करके। बिहार का विनाशी इनका अब स्टैंड रह गया है। ये कोई काम का बात करके बिना किए हेलीकॉप्टर लेकर के और जहाज लेकर के बिहार सरकार के अपने खर्च पे अब पूरा देश घूमल चल रहे हैं। एकाग नेता बताइए जो मुख्यमंत्री होगा। जमुई को लेकर भी कई लोग सवाल उठाते रहते हैं कि चिराग पासवान वहाँ पर कम जाते हैं या इधर से ज़्यादा जाते हैं, और आप मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं चिराग पासवान को लेकर, तो नीतीश कुमार के सामने वो क्या मतलब कि चिराग पासवान जी एक सिर्फ जमुई के सांसद सिर्फ नहीं हैं, वो नीतीश जी इनके बारे में क्या बोलेंगे? नीतीश जी जो अपने पिछले 20 साल से एक चुनाव लड़े हैं क्या? उनका कोई क्षेत्र रहा है क्या? वो तो पिछले दरवाजा से जाते हैं विधानसभा में, विधान परिषद के सदस्य बनते हैं, तब जाकर के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये तो संवैधानिक अधिकार है ना उनका। संवैधानिक अधिकार है तो उनका कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं है ना बॉस। तो वो क्या तो उनसे बड़ा नेता आज के डेट में चिराग पासवान जी हैं। उनसे इंडिविजुअल ज़्यादा वोट परसेंटेज इनके पास है। आज हमको नहीं लगता है, लोग तो बोलता है कि अगर जो एक मुखिया का भी चुनाव लड़ेंगे तो शायद उसमें भी उनका जमानत जब्त हो जाएगा मुख्यमंत्री जी का। वो तो तोड़ जोड़ के राजनीति कर रहे हैं, पैर पकड़ करके पकाओ वाला राजनीति कर रहे हैं। किसी के पैर पकड़ आज तक क्या किए? वो कैसे मुख्यमंत्री बने? अपने बल पे कभी बने हैं क्या? तो चिराग जी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? 122 सीट आ पाएगा? मुख्यमंत्री के लिए 122 सीट चाहिए। अभी के गो विधायक है, एगो था उसको भी वो बुला लिए उन्हें, और मिनिस्टर मतलब चिराग पासवान के प्रति विधायक के गो है आपके यहाँ, बताइए? एक भी नहीं। तो कैसे एक के तुरा एकदम आप? उससे क्या हो जाएगा? आप एक बात बताते हैं,
बाला साहब ठाकरे के बारे में आप जानते होंगे, वो तो कभी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे नहीं रहे, तो उनकी नेतागिरी या वो कितने बड़े नेता थे इससे मानने से कोई इनकार कर देगा क्या? ये देखिए मैं बताता हूँ, ये डेमोक्रेसी में संख्या का पूजा होती है और चिराग पासवान जी के पास क्या वोट बैंक है और कितना इनको लोग मानता है ये भली भांति साबित कर चुके हैं। विधायक तो हम कहें ना कि 39,200 वोट ला करके आप विधायक हो सकते हैं और 39,199 वोट ला करके हम विधायक नहीं हो सकते हैं। इससे मेरा उस क्षेत्र पे आपसे कम प्रभाव है ये आप कैसे साबित कर दीजिएगा? इट्स ए नंबर, इट्स ए जस्ट चांस ऑफ फैक्ट बोल सकते हैं कि ये कभी लह गया तो मान के चलिए आपका 15, 20, 25 विधायक भी जीत सकता है, कभी 0 विधायक हो सकता है। और हम पिछले बार जो चुनाव लड़े उसका क्या परिणाम हुआ और किस तरह से हम लोग चुनाव लड़े उसका पूरा आप खाका उठा करके उठा करके आप देख सकते हैं। अच्छा, तो क्या भाजपा आपको मानेगी नेता? सवाल तो इसका ना आता है, भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, बिहार में भी उसके अभी भी वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी से 1-2 सीटें आगे पीछे होते रहती है। तो इसको जब तक आपको भाजपा या आरजेडी नहीं समर्थन देगी तब तक आपको मुख्यमंत्री लगता है चिराग जी? रवि जी, हम ना कह रहे हैं कि मतलब हमारा भाजपा से गठबंधन हो गया है और ना हम कह रहे हैं हमारा आरजेडी से गठबंधन हो तो गया। नेताजी तो कहा था ना, हनुमाने ही मोदी जी की। हाँ, तो ये हमारे नेताजी उनको नेता मानते हैं और हम अपने नेताजी को अपना नेता मानते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? हम ये कह रहे हैं कि भाजपा से मैंने नेता मानते हैं, देखिए तो फिर आ जाएगा कि नेता मतलब एगो राजनीति में कहा नहीं जाएगा कि अब चापलूसी के लिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ये बना देंगे हम चिराग जी को। चापलूसी तो हम भगवान से भी नहीं करते हैं। रह गई बात जहाँ तक के चिराग जी पढ़े लिखे युवा हैं, युवा के आदर्श के रूप में उनको लोग देखता है। जात पात का राजनीति नहीं करते हैं, धर्म आधारित राजनीति नहीं करते हैं, विकास के बात करते हैं, बिहार के बात करते हैं। और बिहार की जनता को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? विकास करेंगे ही, रोजगार देंगे ही, बेरोजगारी दूर करेंगे ही, बिहार बनाने के बात कर ही रहे हैं। जात पात पे किसी से मतलब भेदभाव नहीं कर रहे हैं, धर्म के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं कर रहे हैं। एक जनता को किस तरह का लीडर चाहिए? ऐसे लीडरशिप में हम विश्वास करते हैं और मैं जानता हूं कि बिहार की जनता भली भांति पिछले 20 साल से ठगे जा रहे हैं। चिराग जी में बहुत संभावना है। अच्छा, जात पात का आपने नाम लिया, बिहार में जहाँ तक देखते हैं जातीय आधारित राजनीति ही होती है, इसको कैसे देखते हैं चिराग पासवान को? मतलब इस पर चिराग पासवान जी एक कह सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग के साथ एक बेहतर बिहार जो इनके नज़र में कह सकते हैं कि कमज़ोर व्यक्ति कौन है, वो जाति के आधार पे भी कमज़ोर को निकालेंगे और धर्म के आधार पे भी जो कमज़ोर व्यक्ति जो जिस धर्म में है, कमज़ोर व्यक्ति जो अंतिम पायदान पे खड़े हैं, जो विकास से छूट गए हैं, उनको उनके बारे में सोचना, उनको अगले पायदान में कैसे खड़ा करें इसके बारे में सोचना एक लीडर का यही काम होता है। अच्छा, आप भी युवा हैं, सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे? बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, रोजगार कैसे सृजन हो इसकी चिंता करनी चाहिए। रोजगार में क्या करिएगा बिहार में आप? इंडस्ट्रीज लगना चाहिए, यहाँ बड़े बड़े उद्योग ला करके उनको मतलब सब्सिडी मिलना चाहिए। उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार के जो भी पॉसिबल एक्शन है उसको लेना चाहिए। सरकार तो चाहे तो आधा का आधा जितना इंडिया में इंडस्ट्रीज है वो बिहार में लग सकती है। यही सब बात नीतीश जी बोलते थे मुख्यमंत्री बनने के पहले। तो नीतीश जी लग गए दूसरे काम में ना। नीतीश जी को जैसी मुख्यमंत्री बने तो उनका सपना आने लगा प्रधानमंत्री का। तो ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी का ना गड़बड़ी है। जनता उनको प्यार करने में थोड़ी कमी किया क्या? लेकिन वो मुख्यमंत्री बढ़िया से खड़ा भी नहीं हुए और प्रधानमंत्री बनने लगे। तो प्रधानमंत्री बनने लगे तो विनाश हम लोग का होने लगा। प्रधानमंत्री बनना खराबी बात है। भगवान करे कि उनको मतलब, लेकिन ये बात तो पहले उनको सोचना चाहिए था ना कि 43 से पहले 243 में हम कम से कम अपने से पूरा जीत जाए 150-160 लाख करके। वो खाली 43 में है खड़े और उनका बढ़िया बढ़िया नेता सब छोड़ करके जदयू 43 तो आप लोगों का दिन है। वो एक चिराग मॉडल आए, भाजपा से मिल के आप लोग उनको सीधे। एक बात मैं आज आपको बता दूं, जदयू 43 भी नहीं रह पाएगा अगले बार के, इस बार ही नहीं रह पाएगा। मतलब 25 में हमको नहीं लगता है कि 25 तक के पूरा जदयू एकजुट रह पाएगा। मुझे नहीं लगता है। मतलब हो सकता है कि मेरा आकलन से या मेरा ये इस तरह का मन के अनुमान से विधायक उधायक कहते रहता है का जदयू वाला आप लोग के
तरफ? देखिए सब जगह सब कोई जाता है, और जो बातचीत होता है वो कहीं हवा से नहीं टपक रहा है। जी जी। हमको नहीं लगता है कि जदयू 2025 तक के पूरा एकजुट रह पाएगा, क्योंकि जदयू के कितने लीडर नीतीश कुमार के इस तरह के एक्शन से और उनके इस तरह के निर्णय से कितने नाखुश हैं और कितने उनसे नाराज हैं, इसका तो कई विधायकों से हम लोग मिले हैं तो हम लोग को भली भांति पता चल रहा है कि उन लोग अपना अवसर तलाश कर रहे हैं कि कुछ दिन के अंदर देखिए अगर चुनाव आने से पहले छोड़ छाड़ करके चल देगा लोग। मतलब सब दाव में है कि कब वो इधर उधर हों कि हम अब इधर उधर हो। बिल्कुल, ये खाली आप पार्लियामेंट का चुनाव होने दीजिए, उनके साथ नहीं कोई रहने जा रहा है। हो सकता है पार्लियामेंट के चुनाव के पहले ही बड़ा खेल हो जाए। कौन हड़पेगा, बीजेपी हड़पेगा कि आरजेडी हड़पेगा? देखिए अपने क्षेत्र के अनुसार से लोग अपना चयन करता है, जिसके पक्ष में लोग रहेगा, जिसके पक्ष में उसका समीकरण जाएगा, जिसके पक्ष में उसका वोट बैंक दिखाई देगा, उधर तो उधर जाएगा। तेजस्वी को 2025 के लिए बोल चुके हैं नीतीश जी, तो उसको कैसे देखते हैं? और भी कई युवा नेता हैं, एक तेजस्वी हुए, एक उनके भाइये हैं तेज प्रताप, प्रशांत किशोर हैं, कन्हैया हैं, ऐसे कई 4-5 नाम चलते रहते हैं। देखिए किन्हीं पे हमारा टिप्पणी नहीं है कि कोई अच्छे हैं कोई बुरे हैं या कोई क्या करेंगे। जिसमें संभावना है, जिसमें उम्मीद है और जो हो सकते हैं, जिसमें जिसके इंतजार में लोग हैं, वो आदरणीय चिराग जी हैं। और चिराग जी के पास संख्या बल है। देखिए अभी आप पार्टी में हैं तो बोल रहे हैं, एक कोई ऐसा चीज़ बताइए जिससे कि उनको लोग वोट दे दे। ये आपको 2000 जैसे भीड़ तो ये संभव चीज़ें हैं, उनके पास जिस प्रकार से लोग आते हैं, ये चीज़ें देखा गया है बिहार में। एक बात बताते हैं, जिस वर्ग से वो आते हैं, जी। इतने बड़े लीडर आपको देश में कोई दूसरा दिखाई देते हैं क्या? फिर आ गई ना दलित वाला बात। नहीं, दलित पे नहीं हम आए, हम जात की बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं इतना इस तरह का युवा और जिस समुदाय से आते हैं, जितने मतलब जिस प्रकार से वो अपना परिचय बनाए हैं, जिस प्रकार से वो अपने राजनीति को इस मुकाम पे लाए हैं, एक आरोप छोटी बात है। एक आरोप ये भी लगता है कि वो पिताजी के दम पे यहाँ तक पहुंचे हैं। पिताजी 2 साल का बैकग्राउंड छोड़ दें तो पहले 2 बार सांसद जो पिताजी के दम पे वो राजनीति में जरूर आए होंगे, या पिताजी के कहने पे हो सकता है कि राजनीति में आए होंगे, लेकिन 2 बार चुनाव पिताजी के कहने से जनता वोट दे दिया था क्या वहाँ के? ये तो मोदी लहर भी है वो माना जाए। मोदी लहर, लेकिन वो लड़े तो लोजप्पा के सिंबल में ना। और जो 2020 में लड़े वो चुनाव बिहार विधानसभा का, तो ये जितने जगह जो लड़े और कहीं 40,000 कहीं 50,000 कहीं 60,000 जो वोट आया, तो वो तो भाजपा के खिलाफ में लड़े थे और जदयू के खिलाफ में लड़े थे। तो ये जो 15% और 12 से 15% वोट लाए पूरे बिहार में, भाजपा के खिलाफ में नहीं बोले चुनाव में जाके कि भाजपा का असली दोस्त लोजपा है, जदयू नहीं है, तो भाजपा के भी वोटर को डिस्टर्ब किए। तो इस आधार पे तो भाजपा को भी वोट मिला ना। मेरा सिर्फ भाजपा का वोट हमको मिला ये बात तो नहीं कह सकते, मेरा वोट भी तो भाजपा को गया ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि देखिए एक समान टेम्परामेंट पे, सामान्य नीति पे चलता है जब दो नेता, तो उसके वोटर भी कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे के प्रति। आप लोगों ने भाजपा को लिखित रूप से दिया है कि हम बनाने वाले हैं चिराग जी को मानिए नेता? नहीं, बल्कि मैं कहूँ कि भाजपा मैं ऑफिशियली भी मैं भाजपा से मांग करता हूँ कि अगर बिहार और लिखित खुद देबू तब ना कुछ लिखित भी दे देंगे। हम तो कहेंगे शीर्ष नेतृत्व से कि एक बार विचार करें, आपके बिहार में इतना सुयोग्य और इतना पढ़ा लिखा और सबको ले दे करके चलने वाला जो बिहार बनाने का बात करता है, ऐसा नेता नंबर 1 पे चिराग जी हैं। और इनको अगर जो नेता घोषित करके चुनाव लड़ेंगे, तो जो बिहार में आप परिवर्तन चाहते हैं, जो बिहार को आप विकास के पथ पे सबसे आगे ले जाना चाहते हैं, तो चिराग जी को नेता घोषित करके चुनाव में आए। परिणाम साफ साफ दिखाई पड़ेगा, 200+ स्कोर करेंगे आप। इसी बात का समझौता करके चुनाव में गठबंधन करिए। ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम रहेंगे ना तो हम महागठबंधन में। रवि जी मेरी बात समझिए, हमारा आवाज कोई रोक नहीं सकता है ना। हम एक कार्यकर्ता होने के नाते अपने नेता के लिए तो मांग कर सकते हैं ना। हम नहीं करें कि जो हम कह रहे हैं हम ही डिसीजन कर रहे हैं कि ये हो जाना चाहिए। हम करें, हम मांग करते हैं और शीर्ष नेतृत्व इस पे विचार करे कि मेरा मांग कोई गलत है क्या। इस तरह का चेहरा अगर एनडीए के साथ अगर एनडीए के साथ मेरे पार्टी का गठबंधन होती है, तो ऐसा चेहरा फिर एनडीए के पास बिहार के लिए दूसरा नहीं है। राजद के पास ऐसा प्रपोजल रखिएगा महागठबंधन में, मान ली बीजेपी ना माने
राजद से हम लोग का कोई तालमेल नहीं। राजद तो सत्ता में बैठा हुआ है, सत्ता के गोद में लेमन चूस रहा है और मजा कर रहा है। बिहार में विकास करना होता तो हम आप ऊब कैसे गए? अगर वो उनसे विकास होता तभी मुख्यमंत्री बनाने का दूसरा ज़रूरत क्या पड़ती? अगर वो रोज़गार सृजित कर रहे होते और यहाँ के युवाओं को रोज़गार दे रहे होते तो फिर बेरोज़गारी इतनी बढ़ती कैसे? ये तो इन लोग तो पिछले कई सालों से हैं सत्ता में, तो क्या किए बिहार के लिए? चलिए, आपका रोजगार प्राथमिकता है इस पर? यहाँ सबसे ज़्यादा युवा है पूरे देश में। अगर किसी एक राज्य में सबसे ज़्यादा युवा है और वो भी बेरोजगार, वो बिहार है। यहाँ आप जा कर के पंजाब को लेबर देते हैं, वहाँ महाराष्ट्र को आप एम्प्लॉय देते हैं, कर्नाटका में आप अलग अलग बैंक और अलग अलग बीपीओ में काम करते थे। यहाँ का युवा तो दूसरे प्रदेश को चला रहा है। तो अगर यहाँ रोजगार होता तो यहाँ का युवा यहाँ आता तो यहाँ और खुशहाली होती ना। चलिए, ये बात कर रहे थे हम लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सिंह से। इनका कहना है कि अगर चिराग पासवान को अगर भाजपा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रमोट करती है तो वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बाकी कितना सीट बोले थे ला सकते हैं? 200 प्लस। 200 प्लस? हाँ, ये आज तक एक के बार हुआ नीतीश जी के समय? एक बार आप इस बात को रिकॉर्ड करके रखिएगा। अगर चिराग जी को नेता घोषित करके भाजपा चुनाव में आती है बिहार विधानसभा में, 200 प्लस मैं स्टैंड करूंगा। बाकी फिर देखेंगे अब कब चेहरा मानती है। बाकी 200 प्लस आता है। अभी फिलहाल एको को न है आपका विधायक। सर, विधायक इस साल आपको इस चुनाव में आपको दिखाई पड़ जाएगा कि 1 है या 70 है या 100 है। बिल्कुल। चलिए, आप बने रहिए झकास भारत के साथ। तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स हम लाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।